हेलो, हैव ए नाइस डे। ऑपोजिशन के काफी जोर डालने पर मंडे को सरकार मान गई कि महंगाई पर बहस करें। एक्चुअली ये मांग ही गलत थी। महंगाई पर क्या बहस होनी है? सभी जानते हैं महंगाई है। बहस होनी चाहिए थी उन कारणों पर जिनके कारण महंगाई आई, कीमतें बढ़नी शुरू हुई, इन्फ्लेशन आया। उसके बाद सीधे सीधे सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि नोटबंदी के बाद अंधाधुंध नोटों की छपाई की। सवाल यह नहीं है कि महंगाई है या कि महंगाई नहीं है। बहस इस पर नहीं होनी चाहिए कि महंगाई है या कि महंगाई नहीं है। बहस इस पर होनी चाहिए थी कि महंगाई के कारण क्या है, महंगाई को हटाने के लिए क्या किया जा सके, क्या किया जा सकता है। व्हाट कैन वी डू? पब्लिक क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, कंपनीज क्या कर सकती है। मैंने एक दिन कहा था कि हमारे देश में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट लगाया गया था ना, कानून, वो सरकार ने वापस ले लिया। अब कोई भी कंपनी सरकार को बताए बिना अनलिमिटेड स्टॉक रख सकती है, किसी भी चीज का, खाने वाले तेलों का, अनाज का, चीनी का, कोई भी कंज्यूमेबल गुड रख सकती है। उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। महंगाई का कारण तो सरकार के गलत कानून है। तो खैर, हमारे जो एमपीज हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो पार्लियामेंट में जाके हमारी आवाज उठाएंगे, उनके दिमागों में ये बात है ही नहीं कि बहस किस चीज पर की जानी चाहिए। तो महंगाई पर बहस होनी थी। सरकार ने जो कुछ कहा, महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा। किस कारण से महंगाई हो रही है, सरकार ने नहीं कहा। कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, सरकार ने नहीं कहा। सरकार ने सिर्फ एक बात कही कि पेंडेमिक और पेंडेमिक के बाद हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी बड़ी मजबूती से उभरी है। ये तो पूछा ही नहीं किसी ने। ऑपोजिशन के लीडर्स में से किसी ने नहीं पूछा कि हमारी इकोनॉमी मजबूत है या कमजोर है। यह भी नहीं पूछा कि दूसरे देशों में महंगाई का क्या हाल है, और पूछना भी नहीं चाहिए। हमें तो अपने देश से मतलब होना चाहिए। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इस बात की चिंता ज्यादा होनी चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे। पर फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि, सरकार कहती है कि, फाइनेंस मिनिस्टर तो स्पेशली नहीं कहना चाहिए, महंगाई है ही नहीं। अगर हिंदुस्तान की महंगाई देखनी है तो कंपैरिजन करो अमेरिका से, पाकिस्तान से, दूसरे देशों से। अरे भाई, उनकी आबादी बहुत कम है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान, इंग्लैंड और अमेरिका, तीनों देश मना लें तब भी हमारी आबादी उससे बहुत ज्यादा है। हमारा उनके साथ मुकाबला ही कोई नहीं। हमारे यहाँ भूख लगेगी तो 140 करोड़ लोगों को लगेगी। पाकिस्तान में भूखे मरेंगे तो सिर्फ 20-22 करोड़ लोग मरेंगे। अमेरिका की भी आबादी इतनी की है लगभग। दूसरे देशों से क्या मुकाबला करना? सरकार को चिंता अपने देश की होनी चाहिए।
सरकार को चिंता इस बात की होनी चाहिए कि वो सरकार एक ऐसे मुल्क को चला रही है जहां 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इस करके कह रहा हूं कि सरकार का अपना बयान है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया। वो लोग जो अपना राशन नहीं खरीद सकते वही मुफ्त का राशन लेंगे ना, मैं तो जाऊंगा नहीं। मेरे जैसा आदमी क्यों जाएगा, लाइन में खड़ा होगा कि जी 5 किलो अनाज मुझे भी दे दो, हम क्यों जाएंगे? तो वो जाएंगे ना जो अनाज खरीद नहीं सकते। ठीक है ना मेरी बात? या फिर जरूरत से ज्यादा लालची लोग जाएंगे। तो सरकार से पूछा जाए कुछ, जवाब देती है कुछ। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार के पास उन सवालों के जवाब ही है नहीं जो ओपोजिशन वाले पूछना चाहते हैं। सरकार के पास उन सवालों के जवाब ही है नहीं जो सवाल इस वक्त हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था महसूस कर रही है, झेल रही है, 2000 हो रही है। तो एक ऐसी सरकार जिसको ये पता ही नहीं कि उनकी पब्लिक किन किन समस्याओं से 2000 हो रही है, वो सरकार कहलाने के काबिल है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी साहब ने एक बात कही कि ये जो राज्यों की सरकारें हैं ये मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहे हैं। ये बात ठीक है, मुफ्त में मोबाइल फोन बांटना, मुफ्त में लैपटॉप बांटना, स्कूटी दे देंगे। ये कांग्रेस वालों ने कहा था कि अगर यूपी में हमारी सरकार आई तो हर एक लड़की को एक स्कूटी देंगे। क्यों दोगे स्कूटी, क्या वजह? तो भैया ऐसी चीजों को तो मैं मानता हूं कि यह गलत है। परंतु अगर कोई सरकार अपनी जनता को मुफ्त में, मतलब विदाउट टेकिंग मनी, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही, एजुकेशन दे रही, स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दे रही, तो वो तो रेवड़ी बांटना ना हुआ ना। अगर सरकार, कोई भी सरकार वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए सीनियर सिटीजन्स को पेंशन लगा रही है ताकि उनका गुजारा चलता रहे, तो ये मुफ्त में रेवड़ी बांटना तो ना हुआ। ये तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हर एक सरकार को करना चाहिए, मोदी साहब की सरकार को भी करना चाहिए। परंतु अगर मोदी साहब की सरकार करती है तो वो करती है अडानी और अंबानियों के कर्जे माफ। अब ये पैसा नहीं आएगा, बट्टे खाते में डाल दो, और एक आधा हजार, 2000, 5000, 10,000, 2 लाख, 2 लाख नहीं, 150 लाख करोड़ रुपया। अगर भैया आप इतना पैसा मुफ्त में 2 आदमियों को दे सकते हो तो ये है रेवड़ी बांटना। अगर कोई सरकार सीनियर सिटीजन को पेंशन लगा रही है या अपनी पब्लिक के वास्ते मुफ्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, एजुकेशन उपलब्ध करवा रही है, इट इज नॉट रेवड़ी बांटना। मुझे लगता है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।